हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 इसके 5 पार्ट हम लोगों ने कर लिए थे। अब ये पार्ट नंबर 6 है, जिसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि मैंने ब्रीफली आपको पहले बता दिया था, अब देखते हैं कि इसको हम कैसे फर्दर सॉल्व आउट, जो क्वेश्चन रह गए उनको कैसे हल करेंगे। अच्छा भी सबसे पहले तो बच्चों देखा जाए हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195। इसमें हम लोगों ने करना क्या था, इसमें हमारे पास के हम लोगों ने सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमने उसको क्या बनाना था, 1 बनाना था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इट्स मीन यहाँ पर पहले से ही 1 बना हुआ है, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट यानी आसानी हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट ये होगा कि पहला तो स्टेप जो है वो कंप्लीट है। दूसरा स्टेप ये होगा कि 195 को हम दूसरी साइड पर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। मैं इसको एक दफा लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब 195 को क्या करेंगे, दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 195 माइनस क्या है उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 195 हो जाएगा। दूसरा स्टेप हमारा हो गया। अब थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप ये था कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो -2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, पीछे 1 बचेगा। और अब हमने इस 1 का स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर एक लाइन लिखेंगे, एडिंग, एडिंग यानी जमा करवाना है, एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स पे क्या करना है, हम लोगों ने स्क्वायर को जमा करवाना है। अब यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का क्या आ गया, 1 का इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया है। अब बच्चों यहां पर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, या तो a प्लस बी का होगा या क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू टर्म जो स्क्वायर वाली है वो x है और दूसरी कौन सी है, 1 है। मैंने x और 1 को लिख दिया और सेंटर में साइन कौन सा आएगा, जो x के साथ होगा वो कौन सा है, माइनस का, तो यहां पर माइनस का आ गया और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, होल का स्क्वायर लगा दिया। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 195 और प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 का क्या आएगा, होल स्क्वायर और 195 प्लस 1 कितना आंसर आएगा, 196 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, हम लोगों ने इनका स्क्वायर क्या करना है, खत्म करना है। तो मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ मैं क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया ये, और इधर क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196 हमारे पास आ गया है। अब देखा जाए तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, x माइनस 1 और इधर 196 किसका स्क्वायर बनता है बच्चों, देखो 12 को 12 से करें तो कितना बनता है, 144। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो ये आएगा 169। जब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 196, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 14 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 14 और x माइनस 1। अब वैल्यू एक दफा प्लस में होगी और एक दफा किस में होगी, माइनस में होगी। तो आइए इसको लिख लेते हैं। अब x माइनस 1 एक दफा आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और इधर क्या आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 14।
माइनस का 1 उस साइड पर जाकर क्या होगा, प्लस का 1, और ये क्या आ गया 14 प्लस 1, और इधर क्या आ गया, ये माइनस का 14 है, और इसको जब इधर लेके गए तो ये क्या हो गया, प्लस का 1। अब देखा जाए तो ये 14 और 1 कितना हो गया, 15 आ गया हमारे पास आंसर। और यहाँ पर माइनस का 14 और प्लस का 1, यानी माइनस का 14 और प्लस का 1, जब ये करेंगे तो ऑपोजिट साइन है तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, और साइन कौन सी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू का। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 13। और यहाँ पर हम लोगों ने इसका क्या लिख देना है, अब सॉल्यूशन सेट हम लोगों ने लिख देना है, और वो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा जी, 15 इंटू माइनस 13, और दैट इज आवर आंसर। और ये हमारा क्या है, जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट नंबर 6 समझ आया होगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7। आइए पार्ट नंबर 7 की हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, यानी उसकी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं कि पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है। अब पार्ट नंबर 7 जो है बच्चों, वो हमारे पास है जी माइनस एक्स स्क्वेयर, मैं इधर राइट करता हूं, वो है जी माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 15/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7/2x। ये हमारा क्या है जी, पार्ट नंबर हमारे पास है जी 7। पार्ट नंबर क्या है, ये हमारे पास 7 है। आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखा जाए बच्चों, सबसे पहले तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज यानी कि x वाले एक साइड पे और दूसरे एक साइड पे। अगर यहाँ पर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या है जी, माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड पर है। अब ये प्लस का 7/2x है, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7/2x। क्लियर है। अच्छा, अभी दूसरी चीज साथ क्या आ गया, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, 15 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट पहला कोफिशिएंट 1 बनाना था, मगर क्या हुआ कि हमारे पास वो कोफिशिएंट पहले से ही क्या है, 1 है। कंसर्न पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से नहीं है, हमें कंसर्न है कि कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है, और ये हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट 1 पहले से ही बना हुआ है। अच्छा, अभी माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। अब प्लस का 15/2 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने माइनस जब कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। कैसे, जब माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस बाहर आ गया और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। अब यहां पर देखा जाए तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया है। अच्छा, अभी अब दूसरा स्टेप भी हमारे पास हो गया। अब हमने तीसरा स्टेप करना है, और तीसरा स्टेप क्या है जी, 7/2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 1/2 से। 7/2 को जब हम लोगों ने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास रिजल्ट में आया 7/4। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 7/4, या 7 1s are 7 और 2 2s are 4। अब इसका हम लोगों ने क्या लेना है, इसका हम लोगों ने स्क्वायर लेना है। और अब हमने क्या ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया है। अब स्क्वायर दोनों तरफ हम लोगों ने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एडिंग, जमा करना है क्या, 7/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब दूसरी साइड भी ऐड करवा देंगे, 15/2 प्लस 7/4 का क्या आएगा, 7/4 का स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास होगा
क्या कहते हैं कि इस साइड पर हमारे पास फार्मूला बन गया, ये ए की वैल्यू और ये किसकी है, बी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है जी एक्स और बी की वैल्यू क्या है जी ये 7/4 ये लिख दी और दोनों का क्या डाल दिया स्क्वायर और सेंटर में साइन कौन सा आएगा जो x के कोफिशिएंट के साथ होगा और वो कौन सा है प्लस का, तो ये क्या आ गया x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर आ गया है। अब इधर क्या आ जाएगा 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर दोनों के ऊपर सेपरेट होगा, 7 7 जार 49 और 4 4 जार क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर अब क्या करेंगे, मैं इसको एक दफा दोबारा राइट कर लेता हूं, x प्लस 7/4 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब इधर हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम, बड़ी वैल्यू कौन सी है 16 और छोटी कौन सी है 2, तो क्या लेना पड़ेगा मुझे 16 और 2 का क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो मैं 16 और 2 का जब एलसीएम लूंगा 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 और 1 वैसे का वैसे, 2 2 जार 4 और ये 1 वैसे का वैसे और 2 1 जार 2 आ गया, 2 2 जार 4 और 2 जार 8 और 8 2 जार क्या आ गया 16 आ गया। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया जी 16 आ गया है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 16 आएगा, तो 2 को अगर मैं क्या कहते हैं कि 8 से मल्टीप्लाई करूं, 2 8 जार 16 आता है, वो 8 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 15 से। अगर हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा जी 120, कितना आएगा जी 120 आएगा और 16 और 16 यानी 1 जार कैंसिल हो गए, ऊपर क्या आ गया जी 49 आ गया है। अब इन दोनों को हम ऐड करवाएंगे 120 प्लस 49, तो बच्चों ये 49 और प्लस 49 और 20 10 59 और 69 हमारे पास 169 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा x प्लस 7/4 का क्या आ गया होल का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है स्क्वायर है तो क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर मैं लिख दूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स के, यानी स्क्वायर रूट में दोनों तरफ क्या लेने से स्क्वायर रूट लेने से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट और इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 16 आ गया है। आइए अब इसको आगे फर्दर हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। अब यहां पर देखा जाए तो इधर बचेगा हमारे पास x प्लस 7/4 और इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 के ऊपर भी सेपरेट होगा और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 16 पे भी क्या होगा सेपरेट होगा। अब 169 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 13 और 16 का जब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। अब इन दोनों को एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा किस में लिखेंगे माइनस में। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4 और दूसरी तरफ क्या आएगा x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4 आएगा। अब प्लस का 7/4 जब मैं दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये क्या होगा माइनस का 7/4 होगा और यहाँ पर भी माइनस का 13/4 इज इक्वल टू माइनस का 7/4 होगा। अब क्या करेंगे हम 4 को सेम है एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और ऊपर क्या आ गया 13। अब ये भी 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया माइनस का 7 आ गया है। अब इधर दूसरी साइड पर भी क्या एलसीएम आएगा 4 आएगा। अब 4 4 के साथ क्या हो गया कैंसिल, पीछे क्या बचा ऊपर माइनस 13 और इसी तरह 4 4 के साथ कैंसिल तो ऊपर क्या बच गया माइनस का 7। अब 13 में से 7 निकालेंगे तो ये हमारे पास बचेगा जी हमारे पास 6/4 बचेगा और इधर माइनस का 13 और माइनस का 7 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा भाई माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 4।
अब यहाँ पर इनकी कटिंग होगी, बिल्कुल होगी। 2 3s आर 6 और 2 2s आर क्या आ जाएगा 4, और इधर x इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा 4 1s आर 4 और 4 5s आर 20, 1s आर 4 4 5s आर 20। तो हमारे पास जो बच्चों सोल्यूशन सेट आएगा, सोल्यूशन सेट वो हमारे पास आएगा -5 × 3/2, और ये हमारा क्या आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट 7 जो है ये समझ आया होगा। आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर, हम लोग पार्ट नंबर क्या कहते हैं 8 की तरफ के। पार्ट नंबर 8 क्या है, और आइए उसको हल करते हैं। अब सबसे पहले हम पार्ट नंबर 8 लिख लेते हैं कि पार्ट नंबर 8 है क्या हमारे पास। आइए सबसे पहले उस क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास x², कि मैं इधर राइट कर देता हूँ, ये जी पार्ट नंबर 8, और इसकी जो क्वेश्चन है वो है जी x² + 17x + 33/4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टेटमेंट है जी x + 17/x + 33/4 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों, सॉल्व सबसे पहली जो स्टेप के x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, वो तो पहले ही क्या हुआ है 1 बना हुआ है, तो मैं इसको वैसे ही राइट कर देता हूँ 17x + 33/4 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप क्या है जी, कांस्टेंट को हमने दूसरी साइड पर क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो यहां पर क्या आएगा x² + 17x इज इक्वल टू, प्लस का 33/4 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 33/4 हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, दूसरा स्टेप बच्चों हमारे पास ये होगा कि x के कोफिशिएंट को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आंसर क्या आ जाएगा 17/2। अब इसका क्या लेना है हम लोगों ने स्क्वायर, और स्क्वायर लेने के बाद दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये क्या आएगा, एडिंग यानी जमा करना है, एडिंग क्या करना है, एडिंग 17/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ इसके स्क्वायर को हम लोगों ने क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। अब यहाँ पर क्या आएगा जी, x² + 17/x + 17/2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और इज इक्वल टू -33/4 + 17/2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया है। अच्छा बच्चों, अब दूसरी साइड पर देखा जाए हमारे पास, तो राइट साइड पे अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, और या तो वो a + b वाला बनेगा, या कौन सा बनेगा, a - b वाला। अब a क्या है x, और जो दूसरी b का स्क्वायर वो क्या है 17/2। तो मैं लिख लूं x × 17/2। अब इनका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और सेंटर में साइन कौन सा आएगा, साइन हमारे पास जो वैल्यू सेंटर में x का कोफिशिएंट होगा वो आएगा, और वो क्या है जी प्लस है, और इधर क्या आ जाएगा -33/4 + 17 का हम लोगों ने क्या करना है जी, 17 का हम लोगों ने स्क्वायर लेना है, कि 17 के स्क्वायर का हमारे पास आंसर क्या आता है। तो बच्चों जब हम 17 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा जी 289। अब 17 को स्क्वायर का मतलब है 17 × 17। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब दूसरी साइड पर क्या होगा, x + 17/2 का स्क्वायर, ये हम वैसे ही राइट कर लेंगे, और इधर क्या आ जाएगा एलसीएम 4 सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 4 से कट गया तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही। अब इस तरह ये भी 4 4 से कट गया तो पीछे वाली वैल्यू क्या आ गई 289 आ गई है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, हम 289 में से 33 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी ऑपोजिट साइन हो तो क्या होती है सब्ट्रैक्शन, यानी ऑपोजिट साइन हो
तो क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, यानी ऑपोजिट साइन हो तो क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। और साइन कौन सी वैल्यू का आता है, साइन हमेशा बच्चों किस वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू का आता है। तो ये क्या आ गया, x प्लस 17/2 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। और इधर 289 में से जब 33 निकाल लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 256 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस और साइन कौन सी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा। अब दोनों तरफ इधर स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो मैं यहां पर लिख दूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ क्या लेने से, स्क्वायर रूट लेने से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ गया। और इधर भी क्या आ जाएगा, 256 डिवाइडेड बाय 4 और ये क्या आ गया, 7 प्लस माइनस आ गया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 17/2 और स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 256 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये हमारे पास क्या आ गया है, अब यहां तक इसका आंसर आ गया। अब फर्दर हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व आउट करेंगे कि 256 जो है भाई बच्चों, ये हमारे पास किसका स्क्वायर रूट आता है। 256 अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आता है जी प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट, यानी 16 को 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी ज़रब दें तो हमारे पास क्या आता है, 256। और स्क्वायर रूट 4 हमारे पास आंसर कितना आता है, 2 आता है। अब यहाँ पर हल हो गया। अब दोनों तरफ एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा किस में लिख देंगे, माइनस में। तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 16/2 और दूसरी साइड पर क्या आएगा, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2 आ जाएगा। अब इसको फर्दर आगे कैसे सॉल्व आउट होगा, अब प्लस का 17/2 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 16/2 माइनस 17/2 और इधर माइनस का 16/2 और ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 17/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 सेम कट गया, ऊपर क्या आ गया 16, ये भी 2 कट गया, ऊपर क्या आ गया, सेंटर में साइन माइनस का और ये क्या आ गया 17। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब इधर फिर 2 एलसीएम आएगा, 2 कट गया, क्या आ गया माइनस का 16, ये भी 2 कट गया, क्या आ गया माइनस का 17 आ गया है। 16 में से माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मैंने आपको बताया था ऑपोजिट साइन हो, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। ऑपोजिट साइन हो तो क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। और साइन कौन सी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू का आता है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 17 है, तो माइनस का 1/2 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर सेम साइन हो, क्या हो, सेम साइन हो, इधर मैं लिख देता हूं, सेम साइन हो, सेम साइन हो तो क्या होती है, एडिशन होती है, क्या होती है, एडिशन होती है। और साइन जो मौजूद हो वही आता है। प्लस प्लस का हो तो प्लस का आ जाएगा, अगर माइनस माइनस हो तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 33 डिवाइडेड बाय 2 आ गया है। यानी कि एक का आंसर आ गया जी 1/2 और दूसरे का आंसर क्या आ गया जी -3/2। आइए इसका हम अब क्या लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट। तो इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा जी -1/2 और -33/2। और ये हमारे पास किस पार्ट का आंसर आ गया जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 का आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट 8 भी समझ आया होगा। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके 2 पार्ट रिमेनिंग रह गए हैं, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अभी सॉल्व आउट करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूं अभी, और रिमूव करके ये जो आगे नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम उसको क्या करते हैं,
सॉल्व करते हैं। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि वो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट कौन सा है और वो किस तरह सॉल्व आउट होगा। मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। बच्चों आए जी नेक्स्ट पार्ट हम लिखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है जी। नेक्स्ट पार्ट है जी 4 माइनस पार्ट नंबर हमारे पास है जी, ये पार्ट नंबर है सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 9। ये है स्टेटमेंट इसकी थी, क्वेश्चन था वो था जी 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, उससे आगे क्या था जी 3x स्क्वेयर प्लस 5, 3x स्क्वेयर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अच्छा भी बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि ये फ्रैक्शन में वैल्यूज आई हुई हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं ये वैल्यू उठाकर इसको मैं दूसरी साइड पर लेकर जाता हूं। जब मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो अगर ये प्लस में है तो दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगी, माइनस में। तो ये 4 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1, ये उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगी प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 हो जाएगी। अच्छा अब आगे देखते हैं कि ये आगे फर्दर कैसे सॉल्व आउट होगा। अब आगे क्या होगा जी, अब नीचे सेम वैल्यू है तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास जी 3x प्लस 1 आ गया। अब 3x प्लस 1 और 3x प्लस सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, वैसे की वैसे ही। 3x प्लस 5 ये भी सेम है, कैंसिल हो गए तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। अब ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 3x प्लस 1 और इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस का 5 और प्लस का 8। आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 13। हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 3 जार क्या आ जाएगा 12x और 4 1 जार क्या आ जाएगा 4 और इंटू 3x स्क्वेयर प्लस का क्या आ गया 13 आ गया है। अच्छा भी भाई अब आगे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि हम इनको एक तरतीब यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। तो ये 3x स्क्वेयर इधर का इधर ही रहेगा, ये 12x उठा के मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 12x, प्लस का 4 उठाकर उधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको मैं अरेंज करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस का 12x प्लस का 13 और माइनस का 4। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर हमारे पास आएगा प्लस का क्या कहते हैं 9 और ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने सेम वही स्टेप लगाने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। तो एक्स के साथ क्या है, स्क्वायर के साथ 3 है, तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुझे 3 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया x स्क्वायर और यहाँ पर ये 3 4 जार 12 4x बच गया प्लस 3 3 जार 9 और इज इक्वल टू ये किसके आ गया 0 के आ गया है। अब बच्चों आगे हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप हमने ये कांस्टेंट को किधर शिफ्ट करना है, हमने दूसरी साइड पर करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 सॉरी माइनस का है कि प्लस का, ये हमारे पास बच्चों ये हमारे पास है जी माइनस का 4x इज इक्वल टू ये क्या आ गया माइनस का 3 आ गया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होगा कि x के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, हम लोगों ने x के कोफिशिएंट को
1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये 2 आ जाएगा और इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब वो स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद हम दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइन लिखूंगा एडिंग, यानी जमा करने से 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ 2 के स्क्वायर को क्या करने से, ऐड करने से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया है। अब इधर हमारे पास क्या होगा, फार्मूला क्लोज हो जाएगा, या a प्लस बी वाला या a माइनस बी वाला। a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2। सेंटर में प्लस को से माइनस का साइन कौन बताएगा, x का कोफिशिएंट के साथ जो होगा, और ये कौन सा है माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया है। अब इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब 4 में से 3 निकालेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, x माइनस 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और इधर भी क्या आ गया, 1 के ऊपर क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ गया। अब ये आपस में क्या हो गए, कैंसल, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया है। अब एक दफ़ा ये प्लस में लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस में, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये माइनस का 2 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आ गया। अब ये माइनस का 2 भी उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और ये 2 और 1 x का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, और इधर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 2, आंसर ये हमें क्या देगा, ऑपोजिट साइन है तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अब हम इसका क्या लिखेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया, तो हम इसका क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा, 3 into 1, और यही हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब बच्चों चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर, वो लास्ट पार्ट क्या है हम उसको आइए देखते हैं और हल करते हैं। और इसका हमारे पास बच्चों जो लास्ट पार्ट है जी, लास्ट पार्ट वो आइए उसकी हम क्वेश्चन को राइट करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है जी, ये मैं इसको राइट कर लेता हूँ कि लास्ट पार्ट है क्या, ये है जी 7 इंटू क्या है जी, x प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x, आगे क्या है जी, प्लस 23a। ये हमारे पास क्या आ चुका है जी, लास्ट इसका पार्ट आ चुका है। सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये एक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, यानी एक्स स्क्वायर अलहदा है, एक्स अलहदा है, ये सारी चीज़ें हम पहले इसमें देखेंगे। आइए बच्चों इसको सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि इसको कैसे हम लोगों ने सॉल्व आउट करना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये है जी 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ना हमारे पास एक फार्मूला लगेगा, और ये फार्मूला कौन सा है जी, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये कौन सा है, x प्लस 2a का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा राइट कर लेता हूँ, दोबारा इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, और ये वाली वैल्यूज इधर दी गई हैं, 5a बाहर है तो मैं इसको अंदर क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 5 को जब 7 से करवाऊंगा तो क्या होगा, 7 5 क्या आ जाएगा 35, और a और x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा ax। अब प्लस 23 और मल्टीप्लाई बाय 5, अब ये 23 को भी किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 5a से। 23 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा, 15 1 और
तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 115 आ जाएगा। यानी कि 23 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ किसके साथ, मैं करवाऊँ जी इसको क्या कहते हैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 115 आएगा। अब बच्चों आगे ये a और a भी मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर से फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। अब ये फार्मूला कौन सा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x है, x का क्या लेना पड़ेगा, x का भी स्क्वायर आएगा यानी a है, x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 2a, तो ये क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला और a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है जी 2a है। और ये इट्स मीन हम लोगों ने क्या कर दिया, फार्मूला ओपन कर दिया यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 35ax प्लस 115a का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस ये 2a का होल स्क्वायर है तो 2 इसके ऊपर स्क्वायर अलहदा और a के ऊपर स्क्वायर अलहदा। अब 2 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो 2 2 क्या आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अब 12 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा 12 2 बार 24 और 24 और ax 7 वैसे का वैसे ही। और इधर क्या आ गया 35ax प्लस 115a का स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया है यानी कि हम लोगों ने सिंपल फार्मूलाज को क्या किया है ओपन किया है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसको नेक्स्ट क्या करते हैं ओपन करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अच्छा अभी अब हमारे पास जो आंसर आएगा अब देखते हैं। अब 7 अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होगा 7 को, अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर। अब 7 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 28 और 7 क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अब प्लस इसी तरह 7 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 28ax और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35ax प्लस 115a का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है बट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे यानी कि ये सारी वैल्यूज एक साइड पर और अरेंज करके लिखेंगे। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर की तो आ गई 7x स्क्वायर, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है जी, ये सारी वैल्यूज उठा के इधर ले आऊं। अब x वाली अलहदा कर दो और बाकी अलहदा कर दो। अब x वाली कौन सी है जी 28ax। अब ये 35ax है, इसको जब उठा के तो लेकर आऊंगा तो ये क्या आ जाएगा -35ax हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है जी प्लस का 28a है, a स्क्वायर है, प्लस का 15 इधर आकर क्या हो जाएगा -115a स्क्वायर और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 7x स्क्वायर। अब प्लस का 28ax और माइनस का 35ax, माइनस का 35ax। अब ऑपोजिट साइन है तो क्या हो रही है सब्ट्रैक्शन हो रही है यानी इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस यानी सेम वैल्यूज हैं। तो 35 में से जब 28 निकालेंगे तो ये मेरे पास बचेगा -7ax बचेगा यानी 35 में से 28 निकालोगे 7 बचेगा और ax वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम आगे क्या आ गया जी माइनस का 115a स्क्वायर और क्या आ गया जी प्लस का क्या आ गया जी 28a स्क्वायर आ गया। जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 84a स्क्वायर। अब ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी और साइन कौन सी वैल्यू का आएगा बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां तक बच्चों क्लियर है, समझ आ गई है। अच्छा अभी अब आगे कैसे हम इसको हल करेंगे। अब आगे बच्चों वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगेगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से पहले अगर मैं देखूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसमें से 7 कॉमन ले सकता हूं।
तो अगर मैं इसमें से 7 यानी 7 कॉमन ले लूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, या 7 कॉमन ले लो या वही मेथड उसी वाला के डिवाइडेड बाय 7 कर दो। तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ 7 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो जब 7 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 7x² डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7ax डिवाइडेड बाय 7 माइनस 84a² डिवाइडेड बाय 7 और इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 7 और 7 हो गए कैंसल, पीछे क्या बच गया, x²। अब माइनस 7 और 7 ये भी कैंसिल, क्या बच गया, ax आ गया। अब 84 डिवाइडेड बाय 7, 84 डिवाइडेड बाय 7 तो ये क्या आएगा, 7 एक बार 7, अब कितने बच गए, 2 कैरी चले गए, अब सॉरी 1 बच गया तो 7 2 जार 14, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12a² आ जाएगा। अब पहला स्टेप तो हम लोगों ने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर क्या करना है, हम लोगों ने शिफ्ट करना है। तो x² माइनस ax माइनस का 12a² उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 12a² हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट हम जो x का कॉफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बच्चों हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a है, a को 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर लेने के बाद दोनों तरफ हम इस स्क्वायर को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, एडिंग a/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस ax प्लस a डिवाइडेड बाय 2 का क्या आ गया, स्क्वायर इज इक्वल टू 12a², और क्या आ जाएगा आगे जी, प्लस a डिवाइडेड बाय 2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इधर फिर अगेन वही फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, ये a का स्क्वायर ये और b का स्क्वायर ये, तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या है जी, a/2। अब सेंटर में साइन कौन सा आएगा, जो x का कोफिशिएंट होगा, और वो क्या है, माइनस, तो माइनस उठा के इधर रख दें और इसका क्या ले लें हम, स्क्वायर क्लोज कर दें। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12a²। अब यहाँ पर ये एक इसके ऊपर सेपरेट होगा, a² आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट इसको देखते हैं कि नेक्स्ट ये कैसे हल होगा। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब सिंपली क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन रह गई है। अब दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, स्क्वायर लूँगा, दोनों तरफ सॉरी स्क्वायर रूट लूँगा। तो मैं लिख दूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ क्या लेने से, स्क्वायर रूट लेने से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 12a² प्लस a² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बच्चों ये और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 और प्लस माइनस। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इसके नीचे 1 है तो 4 है, तो अकेला एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। 1 को 4 से करेंगे तो 1 4 जार 4 आएगा। अब वो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, जाकर 12 से। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अब हमारे पास आंसर आएगा जी 48a का स्क्वायर आएगा, और इधर 4 के साथ कैंसिल होगा तो ये क्या आ गया, a² आ गया है। अब यहाँ पर क्या आएगा जी, x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 और प्लस माइनस, अब 48a² और प्लस का a², कितना आंसर आएगा, 48a² एक और ये 1a² ये, तो ये आ जाएगा 49a का स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट क्या होगा, सेपरेट होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49a² और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4
और इधर क्या आ गया x माइनस ए ओवर 2, ये मैंने a लिखा है। अच्छा अभी बच्चों अब नेक्स्ट क्या होगा, x माइनस ए ओवर 2 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 49a स्क्वायर। 49 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और a स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैसे, यानी ये a स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 7a डिवाइडेड बाय क्या 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं यहाँ से। अब एक दफ़ा ये वाली वैल्यू प्लस के इक्वल आएगी और एक दफ़ा माइनस के, तो यहाँ पर क्या आ गया x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू 7a डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर क्या आ गया x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 7a डिवाइडेड बाय 2 आ गया है। अब माइनस का a ओवर 2 और उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या आ गया 7a डिवाइडेड बाय 2 प्लस a डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू माइनस 7a डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का a डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम 2 आ गया और ये 2 के साथ कैंसल 7a, और सेम हो तो ये भी कट गया तो क्या आ गया प्लस का a, और इधर भी सेम वही आएगा 2 एलसीएम 2 के साथ कट गया तो क्या आ गया माइनस का 7a, ये भी 2 के साथ कट गया तो प्लस का क्या आ गया a आ गया है। अब 7a और प्लस a आंसर क्या आ जाएगा 8a डिवाइडेड बाय 2, और इधर ऑपोजिट साइन है तो क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी, और साइन कौन सी वैल्यू का आएगा बड़ी वैल्यू का, तो माइनस का 7a प्लस का a, तो कितना आंसर आ गया माइनस का 6a डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। अब 2 1s are 2 और 2 4s are क्या आ गया 8, 2 1s are 2 और 2 3s are 6 आ गया है। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया जी x इज इक्वल टू 4a, और दूसरी साइड पर क्या आ गया जी x इज इक्वल टू माइनस का 3a आ गया है। अब यहाँ पर हम इसका क्या लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया है जी, वो हमारे पास आया जी 4a और माइनस का 3a आया है, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं सॉल्व आउट होते हैं, यानी कि कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।